भोपाल से ही आपको बताते हैं, जहां समर्थ को लाया गया। कटारा हिल्स थाना सीबीआई ले जा सकती है। घटना स्थल पर समर्थ के घर स्पॉट किया जाएगा। वेरिफिकेशन सीबीआई स्पॉट पर पूछताछ कर सकती है। तो अपडेट आपको बता देते हैं, सब पूरे मामले में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है और देश भर में जिस तरह से ये केस चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर, गंभीरता को लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठे और अब इन सवालों के बीच ही सीबीआई ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। सीबीआई स्पॉट पर पूछताछ कर सकती है। वेरिफिकेशन अब किया जाएगा, यानी कि समर्थ को उसके घर भी ले जाया जाएगा। कल भी आपको याद होगा एसआईटी पहुंची थी, समर्थ को उसके घर लेकर वहां पर छानबीन की गई। भोपाल पहुंचते ही सीबीआई ने पूरे मामले की पड़ताल एक तरह से शुरू कर दी है और सीबीआई हो या फिर एसआईटी की संयुक्त टीम ने रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर भी पहुंची थी टीम। आपको याद होगा छानबीन भी की गई थी, अलग अलग हिस्सों का बाकायदा निरीक्षण किया गया था। घटनास्थल की जो स्थिति है वो देखी गई थी और मौजूद जो परिस्थितियां हैं उसको रिकॉर्ड भी किया गया था। लेकिन अब ये अपडेट सामने आ रहा है, जहां 29 मई तक सीबीआई की रिमांड पर आरोपी समर्थ सिंह, ये अहम खबर आपको बता दें, जहां आरोपी समर्थ सिंह को घटनास्थल पर लाया गया है और समर्थ के घर स्पॉट किया जा रहा है। वेरिफिकेशन सीबीआई स्पॉट पर पूछताछ करेगी। 29 मई तक रिमांड पर है समर्थ सिंह, ये अहम खबर आपको बता दें। लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक परत दर परत कई खुलासे होते चले जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अब पूरी तरह से तेजी दिखाना शुरू भी कर दिया। तो टीम सास गिरिबाला सिंह पति समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है और सीबीआई की जैसे ही एंट्री होती है इसके बाद देखिए तस्वीरें बदलना शुरू भी हो चुकी हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। कल एसआईटी भी लेकर पहुंची थी टीम घर पर समर्थ सिंह को और अब सीबीआई पूरी तरह से तैयार है। पूछताछ जारी है, एक एक चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से टीम जो है वो छानबीन कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, गौरव गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए एक के बाद एक परत दर परत खुलासे तो हो रहे हैं, साथ ही साथ एसआईटी भी लेकर पहुंची थी समर्थ सिंह को उसके घर पर और अब सीबीआई भी। गौरव, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा आपको कि समर्थ को लेकर इस वक्त सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। गिरिबाला और समर्थ के घर पर पहुंची है, जहां पर ट्विशा ने आत्महत्या की थी और यहाँ पर जो स्पॉट वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। सीबीआई की टीम यहाँ पे समर्थ से पूछताछ करेगी और ये जांच करेगी कि पूरा घटनाक्रम उस दिन का क्या था, किस तरीके से उस समय ट्विशा की मौत हुई थी, उसके पहले की क्या स्थिति, क्या सिनेरियो घर के अंदर था और कैसे उसको यहाँ से उतार कर अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि आखिरकार सीसीटीवी में टाइम डेट कैसे चेंज हुई है। इसके अलावा और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में देरी क्यों हुई और इसके अलावा अन्य जो तथ्य हैं वो भी यहाँ पर उसको लेकर भी पूछताछ किए जाएंगे। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई की टीम लगातार यहाँ पे छानबीन कर रही है, लगातार यहाँ पे जो स्पॉट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कर रही है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई की टीम इस वक्त मौके पर ही है और यहाँ पे जो फोटोग्राफी है वो भी यहाँ पर इस वक्त जो है की जा रही है। कहीं ना कहीं एक जो सीबीआई की जांच है अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और किस तरीके से यहाँ पे आगे की कार्रवाई की जानी है वो सीबीआई तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को लेकर यहाँ पर पहुंची है और देख सकते हैं कि जो अब सीबीआई की जो जांच है वो आगे किस एंगल पर जाती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में भी हियरिंग के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि ट्विशा के सर पर चोट के निशान थे और चोट के निशान के दौरान उसके सर पर चोट के निशान है, वहां पे एक फिंगरप्रिंट इस मामले में कई तरह के मोड़ जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं और एक नया खुलासा आज हाईकोर्ट की हेयरिंग में भी देखने को मिला। तो दूसरी तरफ समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम जब यहाँ उसके घर पहुंची है तो एक एक एंगल्स पे जांच की जा रही है, एक एंगल की फोटोग्राफी यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि आईएनएच की जो टीम है मौके पर मौजूद भी है। यहाँ पे हम अपनी तस्वीरें भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की टीम घर के बाहर के पोर्च की इस समय फोटो खींच रही है, पूरे घर की फोटोग्राफी हो रही है, अंदर के
घर की पूरी फोटोग्राफी हो रही है, समर पे एक एक स्पॉट को लेकर जानकारी ली जा रही है, कोने कोने की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली जा रही है और किस तरीके से यहाँ पे घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर पूरी जो है जांच जो है वो इस वक्त सीबीआई कर रही है। गौरव, और हम देख रहे हैं कि लगातार शुरुआती जांच में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, जिसकी वजह से अब सीबीआई तक ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन ये भी बताइए कि गिरिबाला सिंह की पहले कहा जा रहा था कि वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं, और अब समर सिंह से कोई बातचीत हुई है, कोई खुलासा उसने किया किसी भी तरह का? देखिए, अभी तक सीबीआई ने आज ही कोर्ट से उसकी कस्टडी ली है। कुछ देर पहले ही कोर्ट में समर्थ को पेश किया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है और कस्टडी में लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले समर्थ को घटनास्थल पर ही सीबीआई लेकर पहुंची है। सीबीआई समर्थ से पूछताछ कर रही है। अब समर्थ सीबीआई की पूछताछ में क्या कुछ बताता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल स्पॉट के वेरिफिकेशन को लेकर, घटना को लेकर हर एक जानकारी समर्थ से जुटाई जा रही है। सीबीआई उसको हर एक एंगल से लेकर पूछताछ कर रही है कि कैसे उस वक्त ट्विशा की मौत हुई, क्योंकि ट्विशा की मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हत्या थी या आत्महत्या। कुछ चोट के निशान ट्विशा के शरीर पर मिले थे और ट्विशा के शरीर पर चोट के जो निशान मिले थे उसमें कहीं ना कहीं ये बात अब हाईकोर्ट की हियरिंग में निकल कर आई है कि उसके सर पे चोट का निशान मिला है और वहां पर कुछ फिंगरप्रिंट के निशान भी मिले हैं। बिल्कुल, और गौरव ये भी जरूर बताइए, क्योंकि क्या सीबीआई को अब कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से अब लगे कि भाई ये मामले में और कोई नया एंगल, नया मोड़ आएगा? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज हाईकोर्ट में जिस तरीके की दलील यहाँ पर दी गई है उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि कुछ गड़बड़ इस मामले में निकलकर सामने आ सकती है। हालांकि अब जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई तथ्य निकलकर सामने आते हैं, लेकिन अगर दूसरी टीम में भी अगर आत्महत्या ही निकल कर आई तो ये आत्महत्या का मामला साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से दलील इस पूरे मामले में दी गई है तो अभी कई तरह के सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि अभी तक की जांच में ये भी निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा ने आत्महत्या की। कोई आत्महत्या को लेकर भी संदेह ही जताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है उसके ससुराल पक्ष से कि उसने आत्महत्या की, लेकिन क्योंकि ये बात कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन अगर कोई नहीं बता पा रहा, फिलहाल तो जांच का विषय ही है। लेकिन गौरव ये भी बताइए, क्योंकि लगातार हमने देखा देश भर में सवाल उठने लगे जांच को लेकर, अब परिवार जनता को एक तरह से जो उम्मीद है वो इंसाफ की है, तो ऐसे में क्या कोई और बड़ा खुलासा, कोई बड़ी और गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, इस मामले में आज गिरिबाला सिंह की याचिका को लेकर सुनवाई होनी है। अगर जो अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह को निचली अदालत से मिली थी, अगर वो आज हाईकोर्ट में खारिज होती है तो गिरिबाला सिंह की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि सीबीआई आज इस मामले में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका को डिफेंड करेगा और कहीं ना कहीं अगर गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज हुई तो सीबीआई ही गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कर उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि 3 बार पुलिस की तरफ से भी नोटिस जारी किए गए और अब तक गिरिबाला सिंह की से पूछताछ नहीं की जा सकी है। ऐसे में इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो अब तक सवाल उठे रहते। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। हालांकि अब इस मामले में जो पुलिस को जो एसआईटी को पूछताछ करी थी वो पूछताछ सीबीआई भी गिरिबाला सिंह से करेगी। अगर अग्रिम जमानत खारिज होती है तो एक आरोपी के तौर पर और या एक कैदी के तौर पर, और अगर अग्रिम जमानत खारिज नहीं होती है तो नोटिस के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। जी, तो बिल्कुल अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार सीबीआई अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, आत्महत्या है, हत्या है या फिर साजिश है या क्या कुछ है, पूरे मामले को लेकर तफ्तीश चल रही है और डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड, चैट्स की भी जांच हो रही है। और तस्वीरें देखिए सामने आए, आरोपी समर सिंह को घटनास्थल पर लाया गया।